हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम और इसका दूसरा नाम होता है सर्कल थ्योरम। दोस्तों, ये थ्योरम हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्योरम 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है और 100% ये थ्योरम एग्जाम में आती है। इसकी स्टेटमेंट है, लेट एफ ऑफ जेड बी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए फ्लो हैविंग नो रिगिड बाउंड्रीज। नो रिगिड बाउंड्रीज का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटीज बाउंड्रीज, यानी कि जो बाउंड्रीज होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी, वो हमारी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी। बाउंड्रीज में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा फ्लूइड होगा वो इन बाउंड्रीज से पास हो जाएगा। ऐसी बाउंड्रीज को हम नो रिगिड बाउंड्रीज कहते हैं। एंड देयर आर नो सिंगुलरिटीज विद इन द सर्कल मोड जेड इजकल टू ए। जो हमारा मोड जेड इजकल टू है ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दिस सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर मोड जेड इजकल टू ए विद इम्परमिएबल बाउंड्रीज इनटू द फ्लो। ये हमारा कोई सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हम एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर रखते हैं जिसकी जो बाउंड्री होंगी वो इम्परमिएबल होंगी। मतलब जो हमारा सिलेंडर होगा उसके अंदर ना तो हमारा फ्लूइड जाएगा अंदर, ना ही उन बाउंड्री से हमारा बाहर आएगा। एक ऐसा सिलेंडर को हम इम्परमिएबल बाउंड्रीज कहते हैं जिसके अंदर ना तो हमारा फ्लूइड इंटर करेगा ना उससे बाहर आएगा। ठीक है। द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द फ्लूइड आउटसाइड द रीजन। और हमें क्या मिलेगा, एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलेगा आउटसाइड द सिलेंडर। वो क्या होगा हमारा W इजकल टू एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ई स्क्वायर अपॉन जेड। और हमारा जो जेड होगा मोड जेड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहेगा। ठीक है। ये हमारा कोई सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हम एक सिलेंडर प्लेस्ड करते हैं। प्लेस्ड करने से हमें क्या मिलता है, एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलता है आउटसाइड द सिलेंडर। यानी कि जो सिलेंडर इस सर्कल के अंदर हम प्लेस करेंगे उस सिलेंडर से बाहर हमें एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलेगा। ये होती है हमारी मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम। इसमें हमें एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलता है आउटसाइड द सिलेंडर। और जो हमारा ये सर्कल है ये हमारा एक फ्लो के अंदर है, यानी फ्लूइड के अंदर है। अब इसका करते हैं प्रूफ। लेट सी बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर विद इक्वेशन मोड जेड इजकल टू 1। ठीक है। यानी कि इस जो हमारा इक्वेशन है इसमें जो हमारा रेडियस है वो क्या 1 है। हमारा सी क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, जो हमने इस सर्कल के अंदर सिलेंडर प्लेस करा था, जो उसकी अब इक्वेशन है वो मोड जेड इजकल टू 1 है। ठीक है। ऑन द सर्कल, अब हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, अब सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। उस केस में जो हमारा मोड जेड है वो ए रहेगा और जेड इंटू जेड बार हमारा क्या रहेगा ए स्क्वायर। देखो जेड बार हमारा क्या होता है, कंजुगेट होता है। जेड हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड की वैल्यू क्या आती है एक्स प्लस आई उठा वाई। इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर। यहाँ से हम जेड बार की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा सर्कल है एक, ये हमारा इसका सेंटर है ओ, ये हमारा कोई पॉइंट है जेड। इसकी जो इमेज है जेड बार वो इस सर्कल के अंदर है, पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर है। तब वेयर जेड बार इज द इमेज ऑफ द पॉइंट जेड विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। जेड बार पॉइंट है, उसकी जो इमेज है वो सर्कल के अंदर है और वो है हमारी जेड बार। इफ जेड इज द आउटसाइड सर्कल, जेड हमारा क्या आउटसाइड सर्कल है, देन जेड बार इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड। जेड बार की वैल्यू ये थी इज इनसाइड द सर्कल, और जेड बार क्या हमारा इनसाइड सर्कल है। फर्दर ऑल सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ जेड लाई आउटसाइड द सी। जो हमारी सिंगुलरिटीज होंगी एफ ऑफ जेड की वो आउटसाइड सी होंगी, यानी इस सिलेंडर सर्कल से हमारी बाहर होंगी। एंड द सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जेड एंड दूज ऑफ एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड लाई इनसाइड द सर्कल। और जो हमारी सिंगुलरिटीज बनेंगी एफ ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जेड की और एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड की वो हमारी सर्कल के अंदर होंगी, इस सर्कल के अंदर होंगी। ठीक है। देयरफॉर एफ बार ए स्क्वायर जेड हैज़ नो सिंगुलरिटीज आउटसाइड द सिलेंडर, क्योंकि हमारी जो इसकी सिंगुलरिटीज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, इस सर्कल के अंदर बन रही थी। तो इसकी जो सिंगुलरिटीज होंगी इसकी वो सर्कल से बाहर नहीं होंगी। ठीक है। दस ऑल फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड बोथ हैव सेम सिंगुलरिटीज आउटसाइड सी। और अब ये कह रहा है कि जो हमारा एफ ऑफ जेड होगा और एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर जेड की जो सिंगुलरिटीज होंगी वो सेम रहेंगी और वो हमारी क्या रहेंगी
इस सर्कल से बाहर रहेंगी। ठीक है। द कंडीशन सेटिस्फाई बाई एफ ऑफ जेड इन द एब्सेंस ऑफ द सिलेंडर। जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एफ ऑफ जेड से, वो क्या रहेगी, जब हमारा सिलेंडर इस सर्कल के अंदर नहीं होगा। यानी कि जो हमारा एफ ऑफ जेड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कब करेगा, जब इस सर्कल के अंदर हमारा सिलेंडर नहीं होगा। और सेटिस्फाई बाई एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए शुगर जेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर। और ये हमारा सेटिस्फाई कब करेगा, जब सिलेंडर इसके अंदर होगा और एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर जेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर। और ये हमारे क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर की में सेटिस्फाई करता है। दी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आफ्टर इनर्शन ऑफ द सिलेंडर मोर जेड इजकल टू ए इज। और हमारा जो अब न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा डब्ल्यू इजकल टू एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड। इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, जेड बार, क्योंकि जेड बार की वैल्यू थी तो पुटअप कर दिया हमने एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार जेड बार। अब दोनों ऊपर हमारा बार है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड प्लस में एफ ऑफ जेड का टोटल बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग के लिए है तो हमने टोटल के लिए बार कर दिया है। और ये हमारा एक प्योरली रियल क्वांटिटी है। डब्ल्यू हमारा क्या होता है, 5 प्लस में आयोटा साई, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है वो हमारा 5 प्लस में आयोटा साई होता है। और ये हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ जेड प्लस में एफ ऑफ जेड बार। ये हमारा एक प्योरली रियल क्वांटिटी है। अब यहाँ से इमेजनरी पार्ट हमारा कोई भी नहीं है तो यहाँ से हमारा जो साई की वैल्यू वो क्या होगी, 0 होगी। तब दिस सर्कुलर सिलेंडर मोड जेड इजकल टू ए इज ए स्ट्रीम लाइन। जो हमारा सर्कल सिलेंडर था इस सर्कल के अंदर जिसकी इक्वेशन थी मोड जेड इजकल टू ए, वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होगी, यानी स्ट्रीम लाइन होगी। इसका मतलब है जो हमारा सी इज ए स्ट्रीम लाइन, जो हमारा सी होगा वो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन होगा। सी का मतलब जो हमारा सर्कल है वो हमारा स्ट्रीम लाइन होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में 8 मार्क्स की पूछी जाती है, मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम। दोस्तों यदि आप इसी ऐसा ही लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेगा, आपको 8 मार्क्स पूरे इसमें मिलेंगे। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।